तो इन ढेर सारी खबरों के बीच बड़ी खबर ईवी को लेकर है। टेस्ला की भारत में एंट्री से पहले सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को नोटिफाई करने का मन बनाया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्टेड ईवी की इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर सिर्फ 15% कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बहुत बड़ा फैसला होगा अगर ऐसा होता है। 110% का जो टैरिफ है उसे कट करके सिर्फ 15% करने की तैयारी। डिटेल्स बताएं प्लीज। जी, ये पिछले कई समय से इस सरकार इस पॉलिसी पे काम कर रही थी और अब जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि सरकार अब सारे स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स ले चुकी है और अब फाइनल ड्राफ्ट को नोटिफाई करने वाली है अगले 1 से 2 महीने के अंदर। उसके बाद एक विंडो दिया जाएगा करीब 4 महीने का, जहां पे जो कंपनियां हैं वो इसको स्टडी कर सकेंगी और अप्लाई कर सकेंगी। प्रस्ताव बहुत साफ है कि अगर आप भारत में कम से कम $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करते हैं, भारत में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको अगले 5 साल के लिए हर साल अपनी 8,000 गाड़ियां 15% की रेट से आप इसको भारत में ला सकते हैं। हालांकि आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी मीट करना पड़ेगा और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नया इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पुराने इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब जो पिछले कई सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए हैं उसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरकार पॉलिसी को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। जो ओरिजिनल पॉलिसी थी उसमें सरकार अब ये इजाजत दे सकती है कि अगर किसी का कोई ऐसी कंपनी है जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट है और भारत में उसका एक प्लांट भी है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में अगर ईवी असेंबली लाइन नया लगाना चाहती है तो उसको इजाजत दी जाएगी। साथ ही अगर वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो 5% तक उसे काउंट किया जाएगा, इसकी इजाजत भी दी जाएगी। शर्त यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नई होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी जो इस पूरी पॉलिसी को बना रहे हैं। उनका कहना था कि हमने कई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किए हैं, कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाई है, इंक्वायर किया है, हमारे दरवाजे पर नॉक किया है, लेकिन अंदर आने का फर्म कमिटमेंट अभी तक कहीं नहीं किया है। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा है यूरोपियन और कोरियन कंपनियों की तरफ से दिखा है। टेस्ला इनिशियल कुछ मीटिंग्स में थी, बाद में टेस्ला के रिप्रेजेंटेटिव्स बाद की मीटिंग्स में नहीं आए, लेकिन चूंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं, टेस्ला भारत में हायरिंग शुरू कर रही है, तो जब ये विंडो खुलेगा 4 महीने का, 2 महीने के बाद जब ये नोटिफाई होती है, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट आए। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग्स रही स्टेक होल्डर में उसमें टेस्ला ने अब तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। इधर भारत में ही नहीं दुनिया में ईवीज का बोलबाला है। दुनिया के बड़े देश कैसे ईवी को रफ्तार दे रहे हैं, क्या है बड़े देशों की पॉलिसी, समझाने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोहता। तो यतिन, दुनिया के बड़े देश, अन्य देश ईवी को रफ्तार दे रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी इस पे काम कर रहे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर कैसा है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कैसा है ईवी को लेकर दूसरे देशों में? तो देखिए, जो पॉलिसी की सरकार बात करी वो नई नहीं है। ग्लोबली काफी सारी सरकारें इस पे फोकस कर रही हैं और शायद इसीलिए 5 साल पहले एक गाड़ी बिकती थी जब 4 गाड़ियां बिकती थी आईसी इंजन में, और अभी ये जो है बहुत तेजी से आपको फ्लिप होता हुआ नजर पड़ रहा है। FY30 तक लोगों का मानना यह है कि 30 से 35% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड पे रहेंगी। चाइना में ऑलरेडी 48% जो नई कार बिकती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकती हैं। यूरोप में 21% जो गाड़ी बिकती है वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड पे दिखाई दे रही हैं, और अन्य काफी कंट्रीज में आप देखेंगे तो ये मात्रा 20 से ज्यादा होती हुई नजर पड़ सकती है। टेस्ला BYD बड़ी कंपनी है जो भारत जैसी कंपनियां में आना चाहती हैं, तो क्या क्या चीजें ग्लोबल लेवल पे आपको दिखती हैं। चाइना जो है वो नई गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हो तो पुरानी गाड़ी की स्क्रैपेज इंसेंटिव्स देती है, बैटरीज पे इंसेंटिव्स देती है। EU की बात करें तो फ्री पार्किंग जैसी सुविधाएं EU नेशंस में अवेलेबल हैं। US में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं वो काफी सारे इंसेंटिव्स देते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के लिए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी ऑटो कंपोनेंट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे PLI देती है सरकार, और काफी सारे राज्य सरकार जैसे कर्नाटका, यूपी अप टू 1 लाख रुपए हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कम रखती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन इन राज्यों में बढ़े। और अगर हम बात करें तो 16.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी फेम टू सब्सिडी का स्कीम का फायदा उठा चुकी हैं। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का भारत सरकार ने काम किया है, और शायद यहां कंपटीशन अगर बढ़े तो कॉस्ट भी घटेगा, ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है। ओके, सो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है और इंडिया भी इनलाइन होने की कोशिश कर रहा है। इधर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स देश में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों में के बड़े खिलाड़ी हैं। नई ईवी पॉलिसी का इन पर सीधा असर होगा। इन दोनों शेयर्स पर ब्रोकरेज की अलग अलग राय है। डिटेल के लिए एक बार फिर हम यतिन से बात करेंगे। तो यतिन, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस इन दोनों ही कंपनीज को लेकर? देखिए, अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो ऑब्वियसली इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम लोकल कंपनीज की बात करें तो M&M और टाटा मोटर्स को लगता है अगर कंपटीशन आता है तो कहीं ना कहीं वो पूरे ईवी वैल्यू चेन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, खास करके जो
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एमएनएम की बात करें तो एमके का नज़रिया ये है कि यहाँ कंपटीशन बढ़ने से शायद कंपनी की दिक्कत बढ़ सकती है। वो एक रिड्यूस टारगेट के साथ यहाँ 2700 के टारगेट रख रहे हैं। उनको लगता है कि जो कंपनी की रन रेट है 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उससे मार्जिन शायद शॉर्ट टर्म में डाइल्यूट होंगे, लेकिन आगे जाके जो कंपनी की योजना है कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दी जाए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, उससे शायद आगे जाके कंपनी की लागत कम होगी और मार्जिन सुधर सकते हैं। अगर हम जेम फाइनेंस की बात करें तो इनको लगता है कि जो आईसी इंजिन है उसके सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्जिन तो कमी आएगी, लेकिन आगे जाके ईवी पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है, जिसका फायदा टाटा मोटर्स और एमएनएम जैसी कंपनीज को होगा। टाटा मोटर्स पे जेम फाइनेंस का व्यू ये है कि ईवी मार्जिन जो है लोकल कंपनीज के प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि पीएलआई स्कीम्स सरकार आपको ना ही ईवीज पे दे रही है बल्कि आपको बैटरी पैक्स पे भी दे रही है, जिससे के कारण लोकल कंपनीज को एक एडवांटेज रहेगा और हायर ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे कंपनियों को फायदा ज्यादा बेटर होता रहेगा। हैरियर और सियरा ये दो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं जहां आपको नए लॉन्चेस और नए प्रोडक्ट्स आते हुए नजर पड़ सकते हैं इन ब्रांड्स के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल को भी लगता है कि जो जेएलआर है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती है, जो टेस्ला और बीवाईडी जैसे लोगों के साथ कॉम्पीट अच्छी तरीके से कर पाएगी, इसलिए वो न्यूट्रल है। टारगेट है 755 रुपए। जी यतिन, बहुत शुक्रिया। तो ये एक पावर पैक्ड ईवी डिस्कशन आपके साथ हमने किया। क्या हो रहा है ईवी पॉलिसी से लेकर, अगर हम बात करें जो कंपनीज इंडिया में ईवी में ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए लगे हाथों बाजार की भी बात कर लेते हैं।